आपके लिए हम लेके आए हुए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, बिना समय गंवाए चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, आज का पहला सवाल है मैक्सिमम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी कितना है। ठीक है, मैक्सिमम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी कितना है, वर्तमान में कितना है। पहला ऑप्शन 2 लाख। ठीक है, ये कुछ नहीं है। पहला ऑप्शन है 2 लाख, दूसरा ऑप्शन है 20 लाख, तीसरा ऑप्शन है 25 लाख और चौथा ऑप्शन है 10 लाख। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मैक्सिमम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी जो अभी वर्तमान में है वो कितना है? 20 लाख रुपए है। कितना है? 20 लाख रुपए है। ठीक है, लेकिन जब डीए बढ़कर 50% पूरा हो जाएगा तो ये ग्रेच्युटी कितना हो जाएगा? 25 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में अभी 20 लाख है और जब आपका डीए 50% पूरा हो जाएगा तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा? 25 लाख रुपए हो जाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है जब डीए बढ़कर 50% हो जाएगा तब रिटायरमेंट ग्रेच्युटी कितना हो जाएगा। तो अभी तुरंत आपको बताया, वर्तमान में अभी 20 लाख है और यही बढ़कर कितना हो जाएगा? आपका 25 लाख हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि ट्रांसफ़र होने पर सीटीजी के रूप में कितना भुगतान किया जाता है। ट्रांसफ़र होने पर सीटीजी के रूप में कितना भुगतान किया जाता है। पहला बेसिक का 30%, दूसरा बेसिक का 80%, तीसरा बेसिक का 100% और चौथा उपरोक्त सभी। तो ऐसा हो सकता है कि 30% भी देगा, 80% देगा और 100% देगा। बिल्कुल है, लेकिन सबका कंडीशन अलग अलग है। पहला है कि अगर बेसिक का, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अब देखिए बेसिक का 30% कब दिया जाएगा? आप जब 20 किलोमीटर से कम दूरी पर ट्रांसफ़र होंगे तो आपको कितना दिया जाएगा? बेसिक का ये हो जाएगा 20 से कम कितना हो जाएगा? बेसिक का 30% मिलेगा। और अगर 20 से अगर अधिक दूरी तक अगर आप ट्रांसफ़र होते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 80% मिलेगा। ठीक है, 100% कहाँ मिलेगा? 100% मिलेगा आपको आइलैंड चले जाएँ, किसी आइलैंड पे अगर आप ट्रांसफ़र हो जाता है तो 100% मिलेगा। दमन और दीव चले जाते हैं तो 100% मिलेगा। लक्षद्वीप चले जाते हैं तो आपको 100% मिलेगा। नॉर्मल एरिया में आपको 20 से अधिक होने पे कितना मिलेगा? 80%, 20 से कम होने पर 30% और अगर आइलैंड जाते हैं या किसी द्वीप पे जाते हैं तो आपको 100% के रूप में मिलेगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के रूप में रेलवे द्वारा अपने कर्मचारियों को कितना भुगतान किया जाता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के रूप में रेलवे द्वारा अपने कर्मचारियों को कितना भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 2250 रुपये पर मंथ। दूसरा ऑप्शन है 2812.50.5 रुपये पर मंथ। तीसरा ऑप्शन है 6750 रुपये पर मंथ। चौथा ऑप्शन है 8437 रुपये और 50 पैसे पर मंथ। तो चिल्ड्रन एजुकेशन के रूप में अभी कितना दिया जा रहा है? 2250 रुपये पर मंथ। अभी वर्तमान में जो चाइल्ड एजुकेशन है वो पर मंथ कितना दिया जा रहा है? 2250 यानी 2250 रुपये पर मंथ दिया जा रहा है। यही जब आपका डीए 50% हो जाएगा, डीए कितना हो जाएगा? 50% पहुंच जाएगा 50% पे, तो यही चिल्ड्रन एजुकेशन आपको कितना मिलेगा? 2812 रुपये 50 पैसे। अगर 50% पूरा हो जाता है तो कितना मिलेगा? 2812 रुपये 50 पैसे। ठीक, और वहीं वर्तमान में अभी हॉस्टल अलाउंस जो है, बच्चे को अगर हॉस्टल में रख के पढ़ाते हैं तो उसमें पर मंथ कितना दिया जाता है? 6750। हॉस्टल खर्च कितना दिया जा रहा है? 6750 रुपये दिया जा रहा है। और जब आपका डीए 50% पूरा हो जाएगा तो आपको हॉस्टल अलाउंस कितना मिलेगा?
8,437 रुपये 50 पैसा। समझ रहे हैं बात को। वर्तमान में एजुकेशन अलाउंस कितना है? वर्तमान में एजुकेशन अलाउंस है आपका 2250 रुपये और हॉस्टल अलाउंस कितना है? 6,750 रुपये। ठीक, जब 50% आपका DA पूरा हो जाएगा तो एजुकेशन अलाउंस हो जाएगा 2,812 रुपये 50 पैसा और हॉस्टल अलाउंस कितना हो जाएगा? 8,437 रुपये 50 पैसे। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे कहता है कि हाउस रेंट अलाउंस के रूप में वर्तमान में रेलवे द्वारा कितना भुगतान किया जा रहा है? तो वर्तमान में कितना भुगतान किया जा रहा है? ठीक है, तो वर्तमान में कितना भुगतान किया जा रहा है? 9%, 18% और 27%, ये वर्तमान है। ठीक है, लेकिन जब आपका DA 50% पूरा हो जाएगा, आपका DA 50% पूरा हो जाएगा तब कितना दिया जाएगा? 10%, 20% और 30%। समझ गए। ये हो गया आपका X सिटी के लिए, ये हो गया Y सिटी के लिए और ये हो गया Z सिटी के लिए। Z सिटी के लिए सबसे कम है और सबसे ज़्यादा किसके लिए है? X सिटी के लिए है। ठीक है, तो वर्तमान में कितना है? 9%, 8% और 27% HRA मिल रहा है। जब 50% हो जाएगा तो 10%, 20% और 30% है। तो फिर ये क्या है? 8%, 16%, 24%। ये जब आपका 7th CPC आया था ना तो उस समय ये था 8%, 16%, 24%, उसमें घोषणा किया गया था। तो दोस्तों आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सबसे पहले PKR एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल घंटी बजा दें ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो तथा मज़ेदार वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, हम आपसे विदा चाहते हैं।